In this video lecture, we will learn about social movement. So first of all, what is the meaning of social movement? So social movement का meaning क्या है? In any society, social movement arises when the people there are dissatisfied with the present situation and want to bring change in it. So कोई भी सोसाइटी, हम बात कर रहे हैं किसी भी सोसाइटी में सोशल मूवमेंट कब अराइज होते हैं, कब होते हैं? वो तब होते हैं जब जो लोग हैं सोसाइटी में रहने वाले, वो जो सोसाइटी की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उससे वो सेटिस्फाइड ना हो, वो डिससेटिस्फाइड हो और उसमें वो चेंज लाना चाहते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, फ्रीडम के टाइम पे बहुत सारे मूवमेंट्स चल रहे थे, जैसे गांधी जी ने ही बहुत सारे मूवमेंट चलाए. तो बहुत सारे मूवमेंट चल रहे थे, वो किस लिए थे? क्योंकि जो उस टाइम प्रेजेंट सिचुएशन थी, हम ब्रिटिश रूल में थे और जो लोग भी उस टाइम पे लोग थे वो चाहते थे कि हम ब्रिटिश रूल से फ्री हो जाएं. तो उसके लिए वो मूवमेंट कर रहे थे. अगर वो प्रेजेंट सिचुएशन से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो उसमें चेंज लाना नहीं चाहते, तो वो मूवमेंट नहीं करते. बट वो उस सिचुएशन से डिससेटिस्फाइड थे और उसमें वो चेंज लाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने movement here. And sometimes social movement are also organized to oppose any change. और कई बार जो सोशल मूवमेंट होते हैं वो कुछ ऐसे कोई चेंज सोसाइटी में हुए उसको भी वो अपोज करने के लिए भी किए जाते हैं. कोई ऐसा चेंज सोसाइटी में हुआ जो सोसाइटी में रहने वाले लोग उससे खुश नहीं हैं, तो उसको वो अपोज करना चाहते हैं. जैसे किसानों के लिए एक बिल आया था, गवर्नमेंट ने उनके लिए बिल निकाला जिसमें उनके कर से रिलेटेड बात थी, तो वो उसको लेके सेटिस्फाइड नहीं थे लोग, तो उसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया, मूवमेंट किए. तो इस तरह से सोशल मूवमेंट जो है, जो कि लोग प्रेजेंट सिचुएशन से जब वो सेटिस्फाई नहीं होंगे और उसमें चेंज लाना चाहेंगे तब भी मूवमेंट होंगे, और कोई ऐसा चेंज आया उसको भी वो अपोज करने के लिए भी सोशल मूवमेंट करते हैं. सो ये था इसका मीनिंग. एंड देयर मस्ट बी एन आइडियोलॉजी बिहाइंड सोशल मूवमेंट. कोई भी सोशल मूवमेंट होगा उसके पीछे कोई ना कोई एक आइडियोलॉजी होती है जिस पे कि वो सोशल मूवमेंट बेस होता है. उसको आप कैसे, आइडियोलॉजी यानी कि विचारधारा. जैसे कि हम फ्रीडम मूवमेंट की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे भी आपने हमेशा पढ़ा होगा कि वहाँ पे दो ग्रुप्स थे, गरम दल, नरम दल. तो इस तरह से क्या था, दोनों की अपनी अपनी आइडियोलॉजी थी, वो उस पर काम कर रहे थे. कुछ वॉयलेंस, जो हमारा गरम दल था वो वॉयलेंस से फ्रीडम चाह रहे थे, बट उनको एनी हाउ फ्रीडम चाहिए थी. बट जो हमारे नरम दल के लोग थे वो ये कह रहे थे कि उनको वायलेंस नहीं चाहिए था, वो बहुत पीसफुली काम करना चाहते थे. तो उनकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, एनी मूवमेंट स्टार्ट इन एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म. सो कोई भी मूवमेंट जब स्टार्ट होता है तो वो बहुत अनऑर्गेनाइज्ड होता है, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होता है, वो सिस्टमेटाइज हो जाता है और वो ऑर्गेनाइज्ड भी हो जाता है. कब जब मूवमेंट स्टार्ट होगा तो वो कैसा होगा, अनऑर्गेनाइज टाइप का होगा, बट जब धीरे धीरे वो डेवलप होगा, वो ग्रेजुअली उसमें क्या होगा, वो सिस्टमेटाइज हो जाएगा और ऑर्गेनाइज हो जाएगा. नाउ वी हैव डेफिनेशंस ऑफ सोशल मूवमेंट. सोशल मूवमेंट की डेफिनेशंस क्या है? तो अकॉर्डिंग टू हर्टन एंड हंट, social movements are collective attempts to promote or resist change either in society or in its member. So हर्टन और हंट बोलते हैं कि सोशल मूवमेंट कलेक्टिव अटैम्प्ट्स हैं, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल का अटैम्प्ट नहीं है, वो एक सिंपल इंडिविजुअल का अटैम्प्ट नहीं है, ये एक कलेक्टिव अटैम्प्ट है, यानी कि ग्रुप अटैम्प्ट आप कह सकते हो. और ये प्रमोट करते हैं चेंज को या फिर वो रेजिस्ट करते हैं चेंज को. या तो जो हमने मीनिंग में ही देखा कि वो या तो चेंज लाना चाहते हैं या कोई चेंज हुआ है उसको अपोज करना चाहते हैं. तो वही बात ये बोल रहे हैं कि वो चेंज को प्रमोट करेंगे या रेजिस्ट करेंगे, आइदर सोसाइटी में या फिर सोसाइटी के मेंबर्स में. सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें, या उसके मेंबर्स कुछ ऐसा कर रहे हैं तो उसमें.
वो दोनों के लिए, सोसाइटी या उसके मेंबर्स में चेंज के लिए बात करेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है अकॉर्डिंग टू कैमरॉन। अकॉर्डिंग टू कैमरॉन, social movements occur when a fairly large number of people band together in order to alter some portion of the existing culture or social order. So कैमरॉन बोलते हैं सोशल मूवमेंट अगर तब होंगे जब फेयरली लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जब बहुत ज़्यादा लोग होंगे वो एक साथ आएंगे और वो किसी किसी पोर्शन में चेंज की बात करेंगे, उसमें ऑल्ट्रेशन की बात करेंगे, या एग्जिस्टिंग जो भी हमारा सोशल ऑर्डर है, जो कल्चर है, उसमें अल्ट्रेशन की बात करेंगे, या उसमें कुछ चेंज की बात करेंगे। ये बोल रहे थे कैमरॉन। नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू ब्लूमर। सो ब्लूमर बोलते हैं सोशल मूवमेंट्स कैन बी viewed as collective enterprises to establish a new order of life. Social movements can be viewed as collective enterprises. So अभी हमने जब फर्स्ट डेफिनेशन हमने हार्टन और हंट की देखी थी, तो उन्होंने भी कलेक्टिव एफर्ट की बात की थी, और ये भी कलेक्टिव एंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी मूवमेंट एक इंडिविजुअल से पॉसिबल नहीं है, इसलिए कलेक्टिव एफर्ट होगा एंड कलेक्टिव एंटरप्राइजेस होगा। एंड ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिश अ न्यू ऑर्डर, एक नया व्यवस्था लाने की बात कर रहे हैं, एक नए सिस्टम को लाने की बात कर रहे हैं। यानी कि जो मूवमेंट होगा वो जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें चेंज या फिर एक नया ऑर्डर लाने के लिए। जैसे कि आप इसमें एग्जांपल दे सकते हैं कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी हमारी, फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, उसके पहले वहाँ जो फ्रेंच सोसाइटी थी वहाँ पे फ्यूडलिज्म था। बट जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो वो भी एक उससे क्या हुआ, उसके बाद वहाँ पे वो फ्यूडलिज्म ख़त्म हो गया, नया ऑर्डर आ गया, नया एक सिस्टम आ गया। ठीक, तो वो फ्यूडलिज्म जो हुआ वो ख़त्म हो गया। तो ये आता है आपका, उसका एग्जाम्पल है कि एक नया ऑर्डर कैसे आ जाएगा, क्योंकि वो मूवमेंट के थ्रू आया। एंड नेक्स्ट डेफिनेशन आती है अकॉर्डिंग टू मैरल एंड एल्ड्रिच। सो मैरल एंड एल्ड्रिच बोलते हैं सोशल मूवमेंट्स आर अटेम्प्ट more or less consciously conceived to change mores. एक्चुअली अभी तक हम ये देख रहे थे कि इतने लोगों ने भी कलेक्टिव एफर्ट की बात की, चेंजेस को रेजिस्ट करने की, अल्टर करने की एंड न्यू ऑर्डर इस्टेब्लिश करने की, हमने सारे डेफिनेशंस में देखी। बट इन्होंने बोला है कि चेंज करने के लिए मोरेज बेसिकली होते हैं हमारे कुछ टैबूज, या जिन्हें जो चीज़ सोसाइटी हमको प्रोहिबिटेड करती है, या जो चीज़ हमको स्ट्रिक्ट रूल्स जो होते हैं वो मोरेज होते हैं, वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं सोसाइटी में। बट वो ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो। जैसे कि आप मोरेज में आप कह सकते हैं कि जैसे पहले हमारे यहाँ जो ये पहले सोसाइटी थी वहाँ पे सती सिस्टम था, तो वो एक सोसाइटी का मोरेज था, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट टाइप का रूल था, लोगों को फॉलो करना पड़ रहा था। बट ये उसमें चेंज की बात कर रहे हैं, यानी कि जो सोशल मूवमेंट है वो अटैम्प्ट करते हैं, अटैम्प्ट है उनका कि जो भी हमारे मोरेज हैं इस टाइप के, जो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट टैबूज हैं जिनको कि हमें फॉलो करना पड़ रहा है, स्ट्रिक्टली सोसाइटी हमसे फॉलो करा रही है, जो कि रूढ़ियाँ हैं, आप कहते हो कि वो रूढ़ी है सोसाइटी की, वो इविल्स, हम बुराई कह सकते हो, लेकिन हमें फॉलो करनी पड़ रही है, तो उसमें हम चेंज की बात कर रहे हैं। ये बोला था मैरल और एल्ड्रिच ने। तो मोरेज में चेंज करने की बात किसने की? मैरल और एल्ड्रिच ने की। एंड इससे पहले हमने देखा था कि जो कैमरॉन थे उन्होंने आपके दो चीज़ों पे फोकस किया था। उन्होंने फेयरली लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को एक साथ आने की बात की थी, और उन्होंने कुछ अल्ट्रेशन की बात की थी, किसी सम पोर्शन पे या फिर पूरा एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर या कल्चर था उसमें चेंज की बात की। एंड ब्लूमर ने कहा कि ये कलेक्टिव एंटरप्राइजेस न्यू ऑर्डर ऑफ लाइफ को इस्टेब्लिश करने की बात की थी। जो हर्टन और हंट थे वो बोल रहे थे कि ये कलेक्टिव अटेम्प्ट होगा
प्रमोट करने के लिए या फिर रेजिस्ट करने के लिए जो भी हमारे चेंजेस हैं उनके लिए इन्होंने कहा था। सोसाइटी में चेंज या फिर उसके मेंबर्स में चेंज, ये बात की थी। तो ये थी इसकी कुछ सोशल मूवमेंट की डेफिनेशंस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंज में सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है मोड ऑफ सोशल चेंज। तो सोशल चेंज का एक मोड तो है ही, क्योंकि आप देख रहे हो, हम मीनिंग से ही देख रहे हैं कि सोसाइटी में हम चेंज चाह रहे हैं, तो एक मोड ऑफ सोशल चेंज हो गया। हमारे जो मूवमेंट है वो एक सोशल चेंज का मोड है। नेक्स्ट आता है कलेक्टिव एक्शन। हाँ, हमने डेफिनेशंस में भी देखा कि कलेक्टिव एंटरप्राइजेस होगा, कलेक्टिव एफर्ट्स होंगे, जैसे हॉटनर कलेक्टिव एफर्ट की बात कर रहे थे। वहीं पे जो आपके दूसरे थिंकर थे वो कलेक्टिव एंटरप्राइजेस की बात कर रहे थे। तो ये बोल रहे हो कि कलेक्टिव एक्शन इसका कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, यानी कि क्योंकि ये एक इंडिविजुअल का एक्शन नहीं होगा, कोई एक आपको ग्रुप में ही आप इसको करते हो, तो इसलिए कलेक्टिव एक्शन है, एक सामूहिक क्रिया ये होगी सोशल मूवमेंट। इसके बाद आता है डेफिनाइट एंड, यानी कि उसका कोई एक पर्टिकुलर एक एम होगा, एक निश्चित लक्ष्य होगा जिसको टारगेट करके कि वो मूवमेंट किया जा रहा होगा। जब हम फ्रीडम मूवमेंट की बात कर रहे थे तो हमारा एक एम ये था या हमारा वो ऑब्जेक्टिव था कि हम ब्रिटिश रूल से फ्री होना चाह रहे थे, तो ये हमारा डेफिनाइट एंड था उस टाइम पे। नेक्स्ट आता है एंटी सोशल इन नेचर। तो उस टाइम पे जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो सोशल चीज़, जो सोसाइटी है, उसके तो वो एंटी ही है, तो इसलिए वो उसका जो नेचर हुआ वो एंटी सोशल हो गया। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की, तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे जो उस टाइम की सोसाइटी थी वो फ्यूडलिज्म था। वहाँ पे स्टेट ग्रुप में सोसाइटी हमारी 3 स्टेट ग्रुप में बटी हुई थी। तो उस टाइम पे अगर वो मूवमेंट हुआ, वो जो रेवोल्यूशन आई, तो उससे क्या हुआ, जो उसका नेचर था वो एंटी सोशल था उस टाइम की सोसाइटी के लिए, तो वो एंटी हुए लोग। ऐसे ही जब हमारे यहाँ फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, तो जो लोग ब्रिटिश रूल्स चला रहे थे उनके लिए तो वो लोग एंटी ही हो गए, तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, एंटी सोशल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आइडियोलॉजी, जिसको हम ऑलरेडी मीनिंग में देख चुके हैं कि हर एक मूवमेंट की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, एक विचारधारा होती है, जिस पे कि वो मूवमेंट जो है वो बेस होता है कि किस तरह से वो किस विचारधारा पे काम करके करेगा। तो एक आइडियोलॉजी होती है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, यानी कि एक सोशल चेंज, एक मोड ऑफ हमारा सोशल मूवमेंट, एक मोड ऑफ चेंज है हमारा सोशल चेंज का। ये कलेक्टिव एक्शन होगा, मतलब कि इंडिविजुअल का कहीं एक सिंगल की एक्टिविटी नहीं है, ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, कलेक्टिवली लोग करते हैं इसको। फिर उसका एक डेफिनाइट ऑब्जेक्टिव होगा, उसका एक डेफिनाइट गोल होगा। एंड नेक्स्ट वो एंटी सोशल होगा, क्योंकि उस टाइम की जो सोसाइटी होगी उसके तो लोग अगेंस्ट ही जाएंगे। एंड फिर उसकी एक आइडियोलॉजी होगी। इसके अलावा आप कह सकते हो कि मूवमेंट में लीडर भी होता है, तो एक लीडरशिप भी ज़रूरी है मूवमेंट में। हर एक मूवमेंट को कोई ना कोई लीड कर रहा होगा, जैसे कि चंपारण मूवमेंट, तो आप कहोगे कि गांधी जी ने लीड किया, तो ऐसा करके बहुत सारे मूवमेंट हैं जो किसी न किसी लीडर ने उन्हें लीड किया है। सो ये था आपका कि सोशल मूवमेंट क्या होता है सोशोलॉजी में। आई होप आपको समझ आया होगा सोशल मूवमेंट का मीनिंग, उसका डेफिनेशंस एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड अभी ये हम इसे ग्रेजुएशन में बी 3rd सेमेस्टर में पढ़ते हैं। ये टॉपिक न्यू इंट्रोड्यूस हुए हैं, न्यू सिलेबस जब हम NEP सेमेस्टर सिस्टम में सोशोलॉजी को पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये न्यू इंट्रोड्यूस टॉपिक है सोशल मूवमेंट। पहले हम सोशल मूवमेंट को इतना डीप में नहीं पढ़ते थे, बट अभी ये न्यू इंट्रोड्यूस हुए हैं टॉपिक्स को। तो आई होप आपको समझ आया हो। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।